आज देखेंगे फाइंड्स और ये अभी करंट सितंबर लॉन्ग चैलेंज चल रहा है कोड शेफ पे, उसकी प्रॉब्लम है। डिवीजन 1 में थर्ड है और डिवीजन 2 में फिफ्थ है। ठीक है, तो ये एक इंटरेक्टिव प्रॉब्लम है। अगर इंटरेक्टिव प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता तो एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है कोड फोर्सेस पे, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो पढ़ लेना। तो प्रॉब्लम क्या है ये देखते हैं। प्रॉब्लम है कि एक सीक्वेंस है A1 A2 AN एन लेंथ की, ठीक है, और हमें ये नहीं पता कि ये सीक्वेंस क्या है और हमें फाइंड करना है पूरी सीक्वेंस का जॉर। ठीक है, यहाँ पे जो है प्लस सर्कल साइन है, जॉर ऑपरेशन है, इट डिनोट्स द बिटवाइज जॉर ऑपरेशन। ठीक तो हम कर क्या सकते हैं, तो इंटरेक्टिव प्रॉब्लम है तो इसमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं, इंटरेक्टर कुछ रिस्पॉन्ड करता है, तो हम मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हर क्वेश्चन में हम एक इंटीजर चूज करेंगे के, और इंटरेक्टर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा इस वैल्यू से। हर 20 क्वेश्चन का आंसर ये वैल्यू होगी, A1 का जॉर हमारी जो गिवन के वैल्यू होगी उसके साथ, प्लस A2 का जॉर गिवन के वैल्यू के साथ, ऐसे ही सब सारी जॉर वैल्यूज का सम। तो इंटरेक्टर ये रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, हमें फाइनली ये सीक्वेंस का जॉर बताना है। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन का दिया हुआ है, कैसे करना है प्रिंट, कि क्वेश्चन कैसे पूछना है और फाइनल कैसे प्रिंट करना है, वो सब है, पढ़ लेना एक बार। तो कंस्ट्रेंट पे आते हैं, तो टेस्ट केस है 100 मैक्स, लेंथ ऑफ सीक्वेंस 10 की पावर 3 है, और सीक्वेंस में हर एलिमेंट की मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 6 हो सकती है। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करते हैं। मैंने कैसे अप्रोच करा, सबसे पहले मेरी नज़र गई कि भाई 20 क्वेश्चन क्यों पूछ सकते हैं, अपर बाउंड 20 क्यों है। तो एक तो जॉर था और ऊपर से 20, तो दिमाग अपने आप गया नंबर ऑफ बिट्स पे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ए का कंस्ट्रेंट देखा 10 की पावर 6, मैंने इसका बिट्स निकाला भाई कि कितने टोटल बिट्स में 10 की पावर 6 आ जाता है। तो ये आ गया था अपना, तो इसकी लेंथ निकालते हैं। ये 10 की पावर 6 की बाइनरी फॉर्म है। ठीक है, तो इसकी लेंथ आ रही थी 20। तो यहाँ से मेरे को पता लगा अच्छा कि ऐसा है कि बिट्स में खेलना है हमें, और 20 क्वेश्चन इसलिए दे रखे हैं कि हम हमारे आंसर की हर बिट का आंसर इंडिविजुअली निकाल सकें। ऐसा कुछ मतलब हर क्वेरी में हमारे पास एक बिट का आंसर आ जाएगा कि वो सेट होगी या नहीं होगी हमारे फाइनल जॉर वैल्यू में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दिमाग में स्ट्राइक करा। फिर जो हमें सीक्वेंस का जॉर बताना है, A1 A2 जॉर AN, इसका जॉर 20 बिट्स में ही कैसे निकल जाएगा, मतलब जो आंसर होगा वो 20 बिट्स में ही होगा, ये कैसे, तो ये देखते हैं। तो जॉर में क्या होता है यार, अगर हम जॉर देखें तो अगर ए बिट माने बी बिट और ये इसका जॉर है ए जॉर बी, तो 0 1 का जॉर 1 होता है, 1 0 का भी 1 होता है। ठीक है, 1 1 का 0 होता है, 0 0 का भी 1 होता है। तो हमें यहाँ पे एक बात देखनी है कि किसी भी 2 बिट का जॉर कभी भी सिंगल बिट ही होता है, कोई कैरी नहीं आता। जैसे अगर हम सम करें बाइनरी का 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, तो अगर हम इसका सम करें तो 0 आता है, इसका क्या आता है 1, इसका भी 1। 1 + 1 में क्या होता है, 0 करंट बिट में होता है और इससे मोर अगली वाली बिट में कैरी जाता है 1। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल में, तो 0 1 1 और 0 0 1। ठीक है, अब इसमें अगर बाइनरी में है और मैं इसको ऐड करता हूँ बाइनरी एडिशन के रूल फॉलो करके, तो इसमें 0 आता है और 1 कैरी जाता है, फिर ये 0 आएगा, ये 1 कैरी जाएगा 1, ये आंसर आएगा। लेकिन जॉर में ऐसा नहीं है। अगर मैं सेम नंबर का जॉर निकालूँ तो 1 1 का जॉर 0, 1 0 का 1, 0 0 0, तो हमेशा सिंगल बिट आती है। ठीक, तो बस यही हमारे को यहाँ पर भी देखना है कि अगर जैसे A1 है A2 है, तो इन सब की मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 6 है, जो कि 20 बिट्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी में। तो सारी 20 बिट्स है, तो जो जॉर इन इसका आंसर होगा सीक्वेंस के जॉर का, वो भी तो 20 बिट्स में ही होगा ना, क्योंकि कोई कैरी तो आता नहीं है। तो ये तो है नहीं कि 21st बिट में चला गया कैरी होके, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो आंसर भी 20 बिट्स में ही आएगा। तो यार प्रॉब्लम पर वापस आते हैं।
20 क्वेश्चंस हम पूछ सकते थे, हर क्वेश्चन में के वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे और इंटरेक्टर हमें इस चीज़ की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और हमें फाइनली क्या चाहिए, हमें चाहिए पूरी सीक्वेंस का ज़ॉर ए एन, ये हमारा निकालने का एम है। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि यार 20 क्वेश्चन है और 20 लेंथ का ही आंसर भी होगा अपना मैक्सिमम, और तो मैं हर बिट को एक क्वेश्चन में निकाल लूँगा, मतलब के को 2 की पावर आई भेजूँगा, तो जो भी सम आएगा ये वैल्यू मान लो x, तो मैं इस वैल्यू से ith बिट पता लगा लूँगा, इसकी ith बिट पता लगा लूँगा, ठीक। लेकिन ये इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा। अगर मैं k को 2 की पावर आई लूँ एक क्वेश्चन में, और जो भी मेरा इंटरेक्टर मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है वैल्यू x, तो x की अगर मैं ith बिट की बात करूँ तो वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, मतलब मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर मान लो ये 0 है तो ये ओरिजिनली 1 भी हो सकती है, ठीक है। ये कैसे, मतलब ये 1 भी हो सकती है, क्या पता ये 1 हो और हमें तो सम मिल रहा है, तो पीछे से 1 कैरी आ रहा हो, तो फिर 1 + 1 0 बन गया हो। या फिर अगर ये अभी 1 है तो क्या पता ये पहले 0 हो, पीछे से एक कैरी आ रहा हो तो ये 1 बन गया हो, या फिर ओरिजिनली ही ये 1 हो या ओरिजिनली ये 0 हो, तो कुछ भी हो सकता है, तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये अप्रोच बहुत सोचा, उसके बाद भी कुछ कंक्लूजन निकला नहीं, तो मतलब सॉल्यूशन इस चीज़ से तो नहीं निकला कि मैं डायरेक्ट के को 2 की पावर आई लूँगा और ith बिट का पता लगा लूँगा कुछ भी करके, ठीक है। ठीक है, तो ये फेल हो गया। तो यार एक चीज़ मेरे को स्ट्राइक करी कि अगर k को मैंने 2 की पावर आई भेजा इंटरेक्टर को, इंटरेक्टर ने कुछ रिस्पॉन्ड करा x वैल्यू से, तो ये x क्या है, कोई एलिमेंट है मान लो ए आई, है ना, उसके साथ ज़ॉर ले रहा हूँ मैं k का, इंटरेक्टर ले रहा है मतलब, तो k क्या है, k अभी है कुछ 0 0 0 0, और मान लो ये ith बिट है तो ये 1 है और बाकी सारी 0 है, ऐसे कुछ, ऐसा कुछ k है ना। तो ai चेंज नहीं हो रहा पूरा, ai सिर्फ ith बिट में चेंज हो रहा है, कि अगर ai की ith बिट x थी तो अब वो x बार हो जाएगी, मतलब कॉम्प्लीमेंट, अगर ये 0 थी तो 1 हो जाएगी, 1 थी तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ai पूरा चेंज नहीं हो रहा, बस उसकी ith बिट चेंज हो रही है अगर मैं k को 2 की पावर i भेज रहा हूँ ज़ॉर लेने पे, और इसी चीज़ का सम ले रहा है वो हर एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि अगर मेरे को, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को ओरिजिनल सीक्वेंस का सम पता है an, मान लो s सम है इसका, अगर मेरे को ये सम पता है पहले से, और अब जो सम आ रहा है x ज़ॉर लेने के बाद, इसमें जो भी डिफरेंस होगा वो सिर्फ ith बिट की वजह से ही होगा, क्योंकि हर एलिमेंट की बाकी सारी बिट सेम रह रही है, ठीक है, क्योंकि मैं 0 ले रहा हूँ k को वहाँ पर, बस ith बिट पे 1 रखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का अब हम यूज़ करते हैं। तो यार अपने पास डिफरेंस आ गया, ये ओरिजिनल सम था और ये इंटरेक्टर जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो सम है, तो इस सम में सिर्फ ith बिट का डिफरेंस आना चाहिए, ith बिट ही डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो ओरिजिनल सम माइनस अभी वाला सम, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ जो हो रही है सिर्फ ith बिट के चक्कर में हो रही है, ड्यू टू ith बिट ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि और बाकी सारी बिट्स, अगर किसी ai की बात करूँ तो ओनली ith बिट इज रिवर्स्ड, ठीक है, बाकी सारी बिट सेम है, तो सम में सिर्फ इस बिट के चक्कर में ये डिफरेंस क्रिएट होगा। इस डिफरेंस से ये पता चल जाएगा कि करंटली ith बिट पे इस आंसर में 1 आएगा या 0 आएगा। अब वो कैसे पता चलेगा वो देखते हैं, कि अज्यूम कर लो, अज्यूम कि हमारे पास ith पोजीशन पे
जो पूरी सीक्वेंस है इसमें अगर हम ith बिट देके हर एलिमेंट की, तो टोटल A वंस है, ठीक है, और B जीरोज है, ठीक है। अज्यूम करो A वंस है, B जीरोज है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि A प्लस B जो होगा वो n होगा टोटल, क्योंकि n एलिमेंट्स है। और ith बिट, अगर ith बिट के लिए देख रहे हैं, फॉर ith बिट A वंस है अगर और B जीरोज है, तो A प्लस B n होगा, ये हम कह सकते हैं। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। और हमें ये पता है कि अगर हमारे B जीरोज थे इस बिट में, ith बिट में, तो जब हमने k के साथ जोर लिया होगा हर एलिमेंट का, अगर j एलिमेंट का जोर लिया k के साथ, तो इसकी जो ith बिट है ना, वो हो गई होगी रिवर्स, ठीक। तो अगर हर एलिमेंट की ith बिट रिवर्स हो गई, तो जो जीरोस थे यहाँ पर, B जीरोस थे, वो बन गए वंस, और जो वंस थे वो बन गए जीरोस, ठीक है। तो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना s माइनस एक्स, वो क्या होगा बेसिकली, वो होगा a माइनस बी इंटू 2 की पावर i। ये कैसे, a थे इनिशियल नंबर ऑफ वंस, ठीक है, ith बिट में, b थे जीरोज, तो इनिशियली सम जो आएगा वो वंस की वजह से ही आएगा सम, तो टोटल, तो सम में a आया, ठीक है, मतलब a बिट्स के चक्कर में सम आएगा टोटल। और जब k के साथ जोर ले लिया तो जो जीरोस थे वो वंस हो गए, तो अब सम इसके चक्कर में आएगा। तो जो इनिशियल सम था x, उसमें कंट्रीब्यूशन था इन a बिट्स का, जो अभी k के साथ जोर लेने के बाद जो सम आया x, उसमें कंट्रीब्यूशन है इन b जीरोस का, क्योंकि ये हो गई है वंस। तो a माइनस बी जो है वो आ गया अपने पास टोटल नंबर ऑफ वंस का कंट्रीब्यूशन, इनटू हमने कर दिया हर बिट की वैल्यू, जो कि होगी 2 की पावर i, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्रिएट होगा, और ये डिफरेंस हमने देखा था, तो ये दोनों होंगे इक्वल, ठीक है। यहाँ से होगा प्रॉब्लम सॉल्व। ये दोबारा देखना है, थोड़ा समझने में कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ गई, तो हमारे पास एक इक्वेशन a प्लस बी एन है और एक है ये वाली, ठीक है। तो a भी हमें पता है, मतलब a भी हमें निकालना है शायद, हाँ। और ith बिट हम आइट्रेट करेंगे हर बिट के लिए सॉल्व करने के लिए, तो i हमें पता है, n हमें पता है, s हमें पता है, और x हमें आंसर इंटरेक्टर रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो अभी हम s पता है, ये वाली चीज़ देखते हैं कि s कैसे पता चला। ये जो इनिशियल सम है बस ये निकालना है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉब्लम रह गई है कि ये निकल जाए a1 a2 a3 an, ये निकालना है। सम पता चल जाए तो s पता चल जाएगा, हमें पता है s माइनस एक्स इक्वल्स a माइनस बी इंटू 2 की पावर i, और हमें पता है a प्लस बी जो है वो n है। तो इन दो इक्वेशन में a और b अननोन है, और s हम अभी देखते हैं कि हमें कैसे पता चल रहा है, और i भी पता है, बाकी सब पता है, बस a और b अननोन है। तो s देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम इंटरेक्टर से क्या मंगवा सकते थे, a1 जोर के, a2 जोर के, डैश 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 an जोर के, इसकी वैल्यू हम इंटरेक्टर से मंगवा सकते हैं कोई भी k देकर। तो अगर हम k को ले लें 0, तो a1 जोर k की वैल्यू a1 होगी, a2 जोर k की वैल्यू a2 होगी, क्योंकि 0 से फर्क पड़ता नहीं है जोर लेने पे, तो सम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, प्रॉब्लम में k की रेंज जो है वो 1 से लेकर 2 इंटू 10 की पावर 6 तक है, तो हम k0 चूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी नज़र गई थी 2 पे, कि यार ai जो एलिमेंट है सीक्वेंस का, उसकी रेंज तो 10 की पावर 6 दे रखी है, और k की रेंज में 2 इंटू दिया हुआ है। तो मैंने इसके बिट्स निकाले टोटल, कि 2 इंटू 10 की पावर 6 के कितने बिट्स हैं, ठीक है। तो बाइनरी ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 6, तो ये कुछ आ गया। लेंथ, तो इसकी लेंथ आ रही थी 21,
तो बस यहीं पे प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, क्योंकि हर एलिमेंट 10 की पावर 6 से छोटा है तो मैक्सिमम 20 बिट्स ही ले सकता है, लेकिन k जो है वो 21 बिट्स ले सकता है ना। तो यानी कि एक फालतू बिट है k में, 21st बिट, मतलब जीरो इंडेक्सिंग में देखें तो 20th बिट जो है वो k में सेट हो सकती है, लेकिन किसी और एलिमेंट में सेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक मिनट, तो जो 0 1 2 3 डैश 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 20th बिट और ये होगी 19th बिट, तो ये वाली बिट ही यूज़ होगी हर एलिमेंट में, ये वाली नहीं होगी, लेकिन k में हम ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो k में हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, k को लिया 20th बिट सेट कर ली, बाकी सारी जीरो से भर दी, ये वाली है 20th बिट और क्वेरी मार दी। तो हमारे पास जो सम आएगा, जो हर एलिमेंट का, मान लो ai एलिमेंट का जोर होगा k के साथ, उसमें k की 20th बिट सेट है और ai की कभी 20th बिट सेट हो नहीं सकती और बाकी सारी जीरो है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ai प्लस k। ठीक है, ऐसे ही हर i के लिए कैलकुलेट होगा और हमारे पास इंटरेक्टर ये वैल्यू से रिस्पॉन्ड करेगा। तो जो अभी हमारे पास ये वैल्यू आएगी उसमें से हम माइनस कर देंगे n टाइम्स k। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू k जो है n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो n टाइम्स हम माइनस कर देंगे इस वैल्यू में से, तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमने s निकाल लिया। तो यार हमारे पास s आ गया, x हमारे पास उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करेगा ही इंटरेक्टर, और i हमें करंट बिट पता ही होगी, n हमें पता ही है, बस a और b अननोन है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, दोनों निकाल लिए, हमारे पास a आ गया जो कि था नंबर ऑफ वंस एट ith बिट। ठीक है, और b था नंबर ऑफ जीरोस। तो वंस हमें पता चल गए कितने हैं और b भी पता चल गया कितने हैं, तो हमें ith बिट पर ओरिजिनल सीक्वेंस में ये पता चल गया कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। तो हमें पता चल गया कि अगर हम सबका जोर लेंगे तो आंसर में ith बिट सेट होगी या अनसेट होगी। तो सेट कब होगी, जब जो a है वो ऑड है, और अनसेट कब होगी, जब a जो है वो इवन है, क्योंकि जोर अगर इवन नंबर ऑफ वंस का जोर लें तो 0 आता है और ऑड का ले तो 1 आता है। तो ऐसे ही हम हर बिट के लिए कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली है कि हमने जो सीक्वेंस है a1 प्लस a2 an ये निकाला एक क्वेरी मारकर, और उस क्वेरी में हमने k को लिया था 2 की पावर 20। ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट 2 की पावर 19 तक ही बिट सेट होगी, 20th बिट किसी की भी सेट नहीं होगी। ठीक, तो एक क्वेरी हमने यहाँ यूज़ करी। ठीक है, और फिर हम बिट 0 से स्टार्ट करेंगे, हमें पता है कि आंसर में हमारा 0 से 19 बिट आ सकती है, तो हम 90 तक जाने की कोशिश करेंगे। तो हर बिट के लिए हम एक क्वेरी मारेंगे और वो बिट का आंसर हम निकाल लेंगे, लेकिन ये टोटल होती है 20 क्वेरी, ये होती है 1, तो ये दोनों हो गई 21, लेकिन हमें मैक्सिमम दिया हुआ था 20 यूज़ करना है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि इधर जो है ना 19 नहीं जाएंगे, 18 तक जाएंगे। ठीक है, तो हम जाएंगे 0 से 18 बिट। तो अगर हमारे पास 0 से 18 बिट तक का ये पता चल गया कि ith बिट में हाउ मैनी कितने वंस हैं। ठीक है, ith बिट में कितने वंस हैं, ये i 0 से 18 तक पता चल गया, तो ये टोटल 19 क्वेरी हो गई, और एक ये टोटल सम निकालने के लिए 1 हो गई, तो 20 हमने यूज़ कर ली, अब हम और नहीं कर सकते, तो हमारी 19 बिट रह गई अब। ठीक है, तो 19th बिट के लिए क्या करेंगे, हमें ये पता है कि ith बिट में कितने वंस हैं, तो 0 से 18, तो हर बिट के लिए हम क्या करेंगे, मान लो xi बिट्स है ith बिट में 1, तो इंटू 2 की पावर i, ये ऐड करेंगे 0 से
18 तक, ठीक है। और हमारे पास टोटल सम पता है हमारी सीरीज का s, ये वाला s में से अगर मैं ये वैल्यू s डैश मान लूँ तो s में से s डैश माइनस करेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन जो होगा ये 19th बिट का होगा, क्योंकि एक ही बिट बची है जो कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो ये कितनी होगी, तो डिवाइड बाय 2 की पावर 19, इतनी बिट्स होगी वंस, दिस नंबर ऑफ वंस इन 19th बिट। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ 18 बिट शुरू की 19 बिट यूज़ करके 0 से 18 करके 19 बिट का आंसर निकाल लिया, तो ये भी हो गया। तो हमें आंसर में हमें पता है कि 0 से 19 तक की बिट यूज़ होती, तो हमने सारी बिट का आंसर निकाल लिया कि ये 0 है 1 है, 0 है 1 है, ऐसे करके, ठीक है। तो यार कोड देख लेते हैं फटाफट। तो टेस्ट केस ले लिया हमने वाइल t माइनस माइनस, हर टेस्ट केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सीक्वेंस इनपुट करवाना है और उसके बाद हमारे को अपना प्रोसेस पूरा करना है और सीधा आंसर बताना है, ठीक है। तो ये देखते हैं कैसे करा। तो सबसे पहले एक क्वेरी मारी 2 की पावर 20, क्वेरी का फॉर्मेट है कि पहले 1 प्रिंट करवाना है, फिर स्पेस, फिर k की वैल्यू। तो ये क्वेरी मारी है हमने, क्वेरी टू कैलकुलेट टोटल सम ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो के ये मारा तो हमारा, और हमने आउटपुट फ्लश करा, फिर इंटरैक्टर ने कुछ इनपुट दिया टोटल, हमने टोटल में से n टाइम्स 2 की पावर 20 माइनस कर दिया, तो हमारे पास अब जो टोटल आया वो है सम, ठीक है। तो टोटल इज सम ऑफ द सीक्वेंस। तो उसके बाद हमने क्या करा, एक वेक्टर बनाया 20 साइज का, हर बिट में 0 से 19 में कितने वंस हैं ये स्टोर करने के लिए। फिर हमने आइटरेट करा 0 से 18, जैसा कि हमने देखा था एक्सप्लेनेशन में कि हम 19 करेंगे तो 21 क्वेश्चंस हो जाएंगे, लिमिट 20 की थी, तो 18 तक आइटरेट करा। हर बिट में 2 की पावर वो बिट को हमने k बनाया, मतलब नम यहाँ पर k है, लिख देता हूँ मैं, नम इज k, ठीक है। तो k को 2 की पावर बिट i बनाया और क्वेरी मारा, फ्लश करा, फिर इंटरैक्टर ने रिस्पॉन्ड करा, कोई सम वैल्यू सम देगा हमें वो जोर करके हर एलिमेंट के साथ k का। और तो हमने उसके बाद क्या करा, कैलकुलेट डिफरेंस, ठीक है। तो हमने इक्वेशन देखी थी डिफरेंस वाली, कैसे आ रही थी, तो वो आ रही थी ऐसा कुछ कि सम ऑफ सीक्वेंस माइनस जो अभी सम आ रहा है, करंट सम जो इंटरैक्टर रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो इक्वल था नंबर ऑफ वंस माइनस नंबर ऑफ जीरोज, ठीक। और इसकी वैल्यू इनटू हर बिट की वैल्यू होगी 2 की पावर करंट बिट, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, तो हमने इस 2 की पावर करंट बिट को ये डिफरेंस निकाला और डिवाइड कर दिया। तो ये डिफरेंस यहाँ पे टोटल माइनस एक्स है, टोटल माइनस एक्स, टोटल या सम ऑफ सीक्वेंस है, एक्स जो है करंट सम है, डिवाइड बाय एन यू एम जो कि है ये 2 की पावर करंट बिट। तो हमारे पास ये आ गया वैल्यू, ये नंबर ऑफ वंस माइनस नंबर ऑफ जीरोस। तो और एक इक्वेशन हमारे पास ये थी जो हमने देखा था कि नंबर ऑफ जीरोस, यहीं से कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट, नंबर ऑफ वंस प्लस नंबर ऑफ जीरोस ith बिट में इनिशियल सीक्वेंस में जो हमारी सीक्वेंस है वो इक्वल n है। तो ये दो इक्वेशन से हमने, ये इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये फालतू है, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कंफ्यूजन होगी बस। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने करंट बिट पे नंबर ऑफ वंस का फॉर्मूला निकाला दोनों इक्वेशन से, वो आया n प्लस डी आई एफ एफ बाई 2। तो और अगर वो नंबर ऑफ वंस जो है ऑड है तो करंट बिट जो है वो हमारे आंसर में
आएगी, मतलब वो सेट होगी। तो मैंने और ले लिया करंट बिट के साथ, नम जो था वो करंट बिट 2 की पावर आई है, ठीक है। ऐसे ही मैंने हर बिट के लिए इटरेट करा 0 से 18 तक। 19 क्वेश्चन ये हो गए और एक क्वेश्चन ये हो गया यहाँ पर, तो टोटल 20 हो गए। फिर मैंने क्या करा, हर बिट पे मेरे को पता है कितने वंस हैं सीक्वेंस में, तो मैंने सबका सम निकाला और टोटल सम मेरे को पता था TOT माइनस सम करा, तो जो भी बचा डिफरेंस आया वो 19th बिट का कंट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब 2 की पावर 19 होता है लेफ्ट शिफ्ट से यूज करके। तो मैंने सेव 19 भी निकाल लिया DIFF। तो अगर ये ऑड है तो इसका भी कंट्रीब्यूशन आंसर में ऐड कर दिया और मैंने प्रिंट करवा दिया। ये प्रिंट करवाने का फॉर्मेट था फाइनल आंसर 2 स्पेस जो भी आंसर है, प्रिंट अ न्यू लाइन एंड देन फ्लश, और एक इनपुट लेंगे हम जो कि फॉर्मेट था इंटरेक्शन का, और ये हो गया पूरा कोड। तो ये कोड था, बहुत आसान सा है, मतलब बस समझ नहीं आना था कि कैसे हम डिफरेंस का यूज़ करेंगे हर बिट के सम और टोटल सम का। तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कुछ भी नहीं है, मतलब 19 बार लूप चल रहा है और बस मतलब कांस्टेंट टाइम में ही हो रहा है। तो O(1) कह सकते हैं हम पर टेस्ट केस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है।